Okay, now see. Can you see something? देखो, हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हमसे इस बात को कहता है कि किसी भी चीज को देखने से, लिखने से, पढ़ने से, सुनने से दिमाग में क्या आते हैं? आइडियाज आते हैं, थॉट्स आते हैं, थॉट्स और आइडियाज आते हैं। यस। तो आज हम चीजों को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और यहां पर पढ़ भी रहे हैं। देखिए, सबसे ऊपर अगर आप देखो तो दिस पेज इज बीन डिवाइडेड इनटू टू बिकॉज देयर इज अ लाइन इन बिटवीन. On the right side, you see there are some images. Yes, no? On the left side, you see there are some information जो अधूरी सूचना है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. तो यू अग्री? जब ये सूचना इनकम्प्लीट है, जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है आई और एम लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? आप देखो यहां पे आपको दिखाई देगा, आई एम दिखाई दे रहा है. आई एम दिखाई दे रहा है. मुझे पता है कि इंफॉर्मेशन कैसी है? इनकम्प्लीट है. इसको मुझे कैसा करना है? कंप्लीट. You already know that we have learned one thing that जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें तीन चीजें होती हैं. इंफॉर्मेशन में तीन बातें होती हैं. पहला होता है डूअर, फिर होता है टाइम वर्ड और फिर क्या होता है? एक्शन वर्ड. हम जानते हैं. यस और नो? देखो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? डूअर. देन क्या दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिख रहा? या फिर एक्शन के अलावा क्या और लग सकता था? नो एक्शन लग सकता था. क्या लग सकता था? या तो यहां आई एम के बाद क्या है? क्वालिटी या कंडीशन, क्योंकि देयर आर फोर टाइप ऑफ नो एक्शन. वंस अगेन यू कैन रिपीट. नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन. जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पर आप अपना नाम लगा दें तो क्या बन जाएगा? आई एम, जो भी आपका नाम है. तो नेम, प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट. देन अपनी क्वालिटी के लिए आई एम पंक्चुअल, वो जो जिम्मेदार था वो कौन था? रिस्पॉन्सिबल. तो ऐसी क्वालिटी तो हो गई. अब कंडीशन बताने के लिए आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम, जो बताते हो आप अपनी स्थिति को, वो क्या है? कंडीशन. बट अगर मुझे यहां पर एक्शन वर्ड लगाना है तो मुझे उसमें फिर क्या लगाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो क्या दिखाना लगता है? क्या दिखाने लगता है? जैसे ही मैं यहां पर इंग लगा दूंगा, ये इंग क्या दिखाने लगता है? वर्क इन प्रोग्रेस. क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ. तो अब देखो कि मैं क्या इंग लगाऊं, क्या एक्शन लगाऊं. फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है आई एम. क्या लिखा है? और देखो यहां पर एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें किसी के पास में कैमरा है और कैमरे से वो क्या कर रहा है? फोटो खींच रहा है. तो फोटो खींचना होता है क्लिक फोटो. क्या होता है? मान लो अगर ये व्यक्ति अपने लिए खुद इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये इंफॉर्मेशन कैसे बन जाएगी? हाँ, बनाइए जरा. आई एम क्लिकिंग अ फोटो, ये हो सकता है. ओके. आई एम क्लिकिंग अ, मतलब जब आपने इस व्यक्ति को ऐसा करते हुए देखा तो अपने बगल में खड़े हुए फ्रेंड को उसके बारे में बताया कि करेक्ट, वेरी गुड, ही इज, मैं पूरा नहीं लिख रहा, इतनी बात समझ में आ गई. प्रोग्रेस ही है. ही इज क्लिकिंग अ. लेकिन फिर भी कई बार हम जो लोगों को काम करते हुए देखते हैं तो मन में डाउट आता है कि नहीं आता? हम क्या चाहते हैं कि इसको हम क्या कर लें? कंफर्म कर लें. तो पहले जब हम उसको फोटो खींचते हुए देखते हैं तो ये तो कह दिया ही इज क्लिकिंग अ फोटो. अब फोटो जो खींचता है, जो खींचने वाला होता है, उसके कैमरे से समझ में आएगा कि भाई ये कैमरा इसका खुद का है, ये नॉर्मल बंदा अपने खुद के लिए फोटो खींच रहा है, या कोई ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर है. पता है क्या हमें? नहीं. मन में हम विचार ला रहे हैं. हम मन में क्या विचार लेकर आ रहे हैं? मन में हम ये विचार लेकर आ रहे हैं कि क्या ये व्यक्ति कैसा है? कैसा है? तो अब फोटोग्राफर
नेम है, प्रोफेशन है, क्वालिटी है, कंडीशन क्या है? प्रोफेशन है। तो क्या ये एक्शन है या नो एक्शन है? हम क्या करना चाह, हमारे मन में विचार आ रहा है कि ही इज अ फोटोग्राफर, ये नो एक्शन आ गया यहां पर। बट अब हमें क्या करना है, इस बात को कंफर्म करना है। आपने अपने पार्टनर से कंफर्म किया कि इज ही अ फोटोग्राफर। आपका फ्रेंड आपसे कहता है इस बारे में, आई डोंट, पता नहीं है। देखो एक बेहतर तरीका बता रहा हूं, अगर कोई चीज आपको पता नहीं है तो आप कहते हो आई डोंट नो, लेकिन जो चीज नहीं जानते और जानने की इच्छा रखते हो तो वहां कहते हैं आई वंडर। अभी बोल देना, क्या बोलते हैं? ऐसी कोई बात जो मैं नहीं जानता लेकिन जानने की इच्छा तो रखता हूं, तो क्या बोलूंगा? तो व्यक्ति आपसे पूछ रहा है इज ही अ फोटोग्राफर, तो आपने कहा हाँ। तो आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि चलो उससे पूछ लेते हैं, लेट्स गो एंड आस्क। अब आप उसी व्यक्ति के पास जाते हो और जाकर आप उससे क्या पूछते हो? क्या बोलते हो? सभी लोग जल्दी से बनाओ। आर यू अ फोटोग्राफर? अगर डॉक्टर पूछ रहे हो तो? लॉयर है तो? सिंगर है तो? ऐसी फोटोग्राफर से पूछ रहे हो, लेकिन उसको देखकर पहले मन में विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा? और उससे भी पहले हमने ये सूचना अपने लिए बनाई, कहा आई एम अ फोटोग्राफर, आई एम अ, यू के लिए कंफर्म कर लिया। उसने हाँ बोल दिया, कहा यस, यस, क्या बोला? आई एम अ, करेक्ट, यस आई एम अ फोटोग्राफर। तो आपने विचार लाया कि इस समय आपको वो क्या करता हुआ दिख रहा है? फोटो खींचते हुए दिख रहा है। फोटो खींचना होता है क्लिक फोटो, क्या होता है? तो अगर वो काम आपको प्रोग्रेस में दिखाई दे रहा है तो आप अपने मन में विचार लेकर आते हो कि, क्या विचार लेकर आते हो अपने मन में? अब पहले उस आपको अपने मन में विचार लेकर आना है। मान लो पहले अपने लिए मन में विचार लाना है, अपने लिए ले आओ, अपने लिए मन में विचार ले आओ। आई एम क्लिकिंग, ओके। सामने वाले के लिए विचार ले आए, यू आर क्लिकिंग। अब कंफर्म कर लिया, आर यू क्लिकिंग, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने उससे पहले पूछा कि, पहले पूछा आर यू अ फोटोग्राफर, उसने कहा यस आई एम अ फोटोग्राफर। तो मैंने पूछा, उसने कहा हाँ, यस आई एम क्लिकिंग। मैंने कहा ठीक है। अब आप वहां इसलिए पहुंचे हो क्योंकि आप जिस जगह पर हो वहां पर तो कितना अच्छा व्यू है, और आप भी इस फीलिंग को रखते हो कि आपकी भी फोटो खींच दी जाए। आपने अपनी इच्छा जाहिर की। कल हमने बात की थी कि हम लोग फीलिंग्स में आकर बात करते हैं, कल बात की थी कि नहीं की थी? और जब फीलिंग्स में आकर बात करते हैं तो फीलिंग्स को दिखाने के लिए हमारे पास में तीन शब्द हमने जिनकी चर्चा की थी, एहसासों की चर्चा की थी। जैसे इच्छा का एहसास बताने का वर्ड है वांट, क्या है? पसंद है तो आपने कहा लाइक, और जरूरत है तो आपने कहा, आप कह रहे हो कि आई ऑल्सो वांट, क्या बोल रहे हो? है? आपको आपको उस व्यक्ति, पहले आपने उससे कहा कि हमें भी फोटो खिंचवानी है, आई ऑल्सो वांट। अब कैसे बोलेंगे वो बात की बात है, फिलहाल इतना बोल दिया वी वांट। तो फोटोग्राफर समझ गया कि मुझे इनकी फोटो खींचनी है, लेकिन अभी तो वो कह रहा है कि, अभी तो क्या कह रहा है? आई एम, इसलिए वो आपको एक पल के लिए रोकता है, कहता है जस्ट अ मोमेंट। क्या बोल रहा है? इस बात को याद रखना, जब भी आप किसी व्यक्ति को किसी पल के लिए रोकते हो तो आप उसको क्या बोल दोगे? जस्ट अ मोमेंट बोल दो। क्या बोल दोगे? या फिर जस्ट अ मोमेंट बोल दो। जस्ट अ मोमेंट क्या बोलोगे? भाई तुरंत तो नहीं कर दूंगा मैं, कोई भी व्यक्ति आपसे किसी काम का कहेगा तो आप उसे एक पल रोकना, कहना सॉरी। आपने भी, फोटोग्राफर ने भी आपको रोका, बोला जस्ट अ, मुझे इनकी फोटो तो खींच लेने दो। अब उसने कहा लेट मी, क्या बोला? लेट मी
क्या बोला? मतलब कि हम यहां पर उस एक्शन को लगा देंगे जो भी एक्शन आप यूज करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि आप कोई दूसरा एक्शन यूज करना चाहते हो, जैसे जाने की बात, तो बोल दोगे लेट मी गो। क्या बोलोगे? आने के लिए, पढ़ने के लिए, लेट मी बात करने के लिए, लेट मी चलाने के लिए। ये वाले भाई साहब एक अच्छी कार लेकर आए और अपने फ्रेंड को दिखाते हैं, कहते हैं देखो ये गाड़ी है मेरी, चलो मैं तुम्हें घुमा के लेकर आता हूं। तो ये घूमना तो चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि यार पहले इसको, हाँ, लेट मी, क्योंकि इसको देख के ना आई वॉन्ट, सॉरी, मतलब क्या है, चलाने की इच्छा है। ये इच्छा कैसे बताएंगे? मैं बताऊंगा, बट थोड़ा सा इसमें इट विल, तो आपको बिल्कुल लाउडर बोलना है। इतनी बात समझ में आ रही है? गॉट इट? ओके, नाउ सी, आप थोड़ी देर के लिए रुक गए, थोड़ी देर के लिए रुके, जैसे ही वो जो लोग थे वो इधर उधर हुए, वो उसने अपने कैमरे को देखना शुरू किया, आपके मन में तुरंत विचार आ गया कि जो वर्क था वो फिनिश हो गया। वर्क कैसा हो गया? और जैसे ही वर्क फिनिश हो जाता है तो हमारे पास में टाइम वर्ड्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं? वर्क फिनिश्ड को बताने के लिए हमारे पास टाइम वर्ड क्या है? सॉरी, एग्जैक्टली, हमारे पास जो टाइम वर्ड है वो है हैव और हैज। इतनी बात क्लियर है? जब वर्क फिनिश्ड को दिखाने का टाइम वर्ड हमारे पास में हैव और हैज है, जो क्या दिखा रहा है? वर्क फिनिश्ड दिखा रहा है। मतलब अगर ये फोटोग्राफर अपने लिए खुद वर्क फिनिश्ड फील करे तो वे सूचना कैसे देगा? आई हैव क्लिक, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? नहीं, तो क्या बनेगा? आई हैव क्लिक्ड। क्योंकि हैव हमेशा अपने साथ में थर्ड फॉर्म लेता है। मैंने कहा था इस बात की दिमाग में, मेक इट अ, उसने कहा आई हैव क्लिक्ड, लेकिन ये तो उसने मन में सोचा, आपको तो उसने बताया नहीं, इसलिए आप दूर से बैठकर जब देख रहे थे तो आपने उसके लिए विचार ले आया कि, अब दो तरीके हैं, एक तो अपने मन में उसका विचार ले आना, अपने आप से ही बात करना, तो बन गया ही हैज क्लिक्ड। लेकिन अगर आप उसे सामने वाला पर्सन मानकर उसके लिए विचार लाओगे तो बोलोगे क्या हुआ? सामने वाला कौन होता है? यू, तो क्या विचार लाया? फिर से बोलो। लेकिन यू तो केवल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप ले आए, बहुत अच्छी बात है। यू हैव क्लिक्ड, लेकिन आपके मन में तो ये सवाल है ना, कंफर्म करना है। उसने बताया नहीं आपको, तो आपने उससे पूछा कि एक्सक्यूज मी, उसने कहा यस, आपने कहा क्या बोला? अब बताओ, कोई डाउट है? आपने क्या लगाया? हैव यू क्लिक्ड, मतलब ये कौन सी फॉर्म यूज की? थर्ड फॉर्म। मतलब अगर किसी व्यक्ति से आप अखबार पढ़ने की बात पूछते तो हैव यू रेड, क्या बोलोगे? जूस पीने की बात पूछोगे तो टेकन, ड्राइव करने की बात पूछोगे तो हैव यू ड्रिवन। हमें हैव के बाद देखकर हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। शुरुआत में दिमाग भूलेगा, लेकिन मैंने कहा चिंता नहीं करनी, क्योंकि जब आप इन वर्ड्स को एसोसिएट करने लगोगे तो दिमाग में सब कुछ फिट होना शुरू हो जाएगा, वर्ड्स एसोसिएशन बिल्ड हो जाएगी। तो हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म देखना शुरू कर दोगे। आपने उससे पूछा कि हैव यू क्लिक्ड, हैव यू क्लिक्ड, उसने कहा यस, क्या बोला? फिर से बोलो। देखो, अगर आप इस साइड में देखोगे, इस सेक्शन में, तो आपको यही तो दिखा रहा है। यहां पर दिख रहा है आई एम, यू आर, ही इज, पर देखो आई हैव, यू हैव, ही हैज। तो जैसे आपने पूछा हैव यू क्लिक द फोटो, उसने कहा, तो आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि ही, सॉरी, ही हैज क्लिक्ड, और आपने फ्रेंड से कहा लेट्स गो। क्या बोला? इतनी बात क्लियर है? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? अब हम अगर इसी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस, इन्हीं एक्शंस की प्रैक्टिस हम कुक लंच के साथ में करके देख लें,
तो जरा इसमें लाकर इंफॉर्मेशन को रखो तो क्या बन जाएगा? करेक्ट, यू आर, एंड देन फिर कुक या कुक्ड, देन एंड ही हैज, कंफर्म करके देख लो, और ही हैज कुक्ड को एग्जैक्टली क्या बोलोगे? हैज ही। ठीक है, जिसने लंच बना दिया, डिनर बना दिया, उस व्यक्ति से हम पूछ लेंगे कि आप ही खाना पकाने वाले व्यक्ति हो, उसे बोलते हैं कुक। क्या है वो? तो कैसे पूछेंगे? आर यू अ कुक? आर यू अ, उसने कहा यस आई एम अ। तो क्या आप लाइफ में खाना बनाते हो? मतलब डू यू कुक? और इसी फोटोग्राफर से फोटो खींचने की बात लाइफ में पूछोगे तो डू यू, डू यू क्लिक फोटो, डू यू क्लिक? उसने कहा यस, उसने डू यू पूछा है। तो हमें सबसे पहले ध्यान से सुनने का काम करना है। हैव यू अंडरस्टूड? क्या? आई हैव। देखो हमेशा इसमें लिखा हुआ है आसपास की घटनाओं को महसूस करें। हमेशा आसपास में क्या हो रहा है, अपने इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, उसको महसूस करो, तो प्रोग्रेस और फिनिश समझ में आ जाएगा। लेकिन आज हम यहां पर थोड़ी सी नई बात सीखते हैं, थोड़ी सी नई चर्चा करते हैं कि जैसे ही हमने एक बात सीखी थी, अगर आपको इस बात याद हो तो, और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी काम को करता है, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी काम को फिनिश कर देता है, पता है कि नहीं आपको? जैसे ही वो किसी भी काम को फिनिश करता है, फिनिश्ड हो जाता है वर्क, तो वर्क फिनिश होते ही वो सूचना देता है, कहता है आई हैव डन। डन समझ में आ रहा है? लेकिन ये कब तक बोलता है? टिल 30 मिनट। कब तक बोलता है ये बात? वो बोलता है टिल 30 मिनट। गॉट इट? तब तक तो वो वर्क फिनिश में है, ये बात तब तक तो वर्क फिनिश्ड है, जब तक वो 30 मिनट की बात कर रहा है तब तक तो वो वर्क फिनिश की बात है। गॉट इट? सॉरी। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आज ये जो शटरिंग आपके दिमाग में लगाई हुई थी, मैं उसको निकालना चाह रहा हूं, मैं कहता उसको मैं खत्म कर देता हूं। और मैं क्या लगा देता हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब कभी भी आप किसी काम को करते हो, आप किसी भी काम को करते हो, जब कभी भी आप किसी भी काम को करते हो, अच्छा एक बात बताइए, जैसे ही वो काम 30 मिनट के बाद पहुंचा, वो बात किधर चली गई? ठीक, वो बात कहां चली गई? और पास्ट में हम लगाते ही एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज करने लगते हैं? सेकंड फॉर्म लगाने लगते हैं। जैसे अगर किसी ने कहा था आई हैव टेकन, और ये बात पास्ट में चली गई, तो आई टुक, क्योंकि ये तो टिल 30 मिनट का गेम है यहां पर। बट क्या हर बार घड़ी को देखकर ये बोलते रहना पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो हम एक तरीका निकालते हैं कि ये देखते हैं कि जब भी हमने किसी वर्क को किया, जब भी हमने किसी वर्क को किया, जैसे कि हमने यहां पर चाय हाथ में ली, चाय का कप हाथ में लिया, और हम बार बार सिप ले रहे हैं, रख रहे हैं, सिप ले रहे हैं, रख रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन दीजिए तुरंत। इंफॉर्मेशन क्या जाएगी?
पूरा बोलो। वेरी गुड। आई एम टेकिंग टी। करेक्ट। जैसे ही चाय खत्म हुई वैसे ही हमने इंफॉर्मेशन क्या दे दी? आई हैव टेकन। वेरी गुड। गॉट इट। लेकिन ये पहले रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे? केवल टिल 30 मिनट। टिल। और उसके बाद ये बात कहां जा रही थी? पास्ट में जा रही थी। पास्ट में जाती इसका क्या बन रहा था? आई टुक। क्या बन रहा था? लेकिन मैंने क्या कहा, हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हम बार बार आधा घंटा देखते रहे। तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जैसे आप चाय पियोगे तो चाय का जो टेस्ट है, टी का जो टेस्ट है, वो आपके टंग पे रह जाएगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? टी का जो टेस्ट है वो टंग पर होगा, मतलब उसका इफेक्ट होगा। क्या होगा? बाकी जिसे कहते हैं लेफ्ट। क्या बोलते हैं? कहां होगा? टंग के ऊपर होगा। हो सकता है कि जो टी का इफेक्ट है वो 10 मिनट्स तक ही हो सकता है कि नहीं? हो सकता है 20 मिनट तक हो सकता है 40 मिनट तक हो, हमें नहीं पता। एंड टी की ही बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी काम को जब आपने किया, उस किए हुए काम का एक इफेक्ट होता है। हो सकता है किए हुए काम का इफेक्ट 2 मिनट्स हो, तो किए हुए काम का इफेक्ट 20 मिनट्स हो, तो 2 आवर्स हो, 4 आवर्स हो, 1 वीक हो, 1 मंथ हो, 1 ईयर हो। ये डिपेंड करता है काम के ऊपर। अभी सर्दियों में नहाओगे तो एक दिन नहाओगे लगेगा हफ्ते भर तक नहाए हुए। और गर्मियों में नहाते हो तो बाथरूम तक ही असर रहता है, बाथरूम से बाहर पसीने में फिर नहा लेते हो। यस और नो? नाश्ता करने करते हो तो नाश्ता करते ही फिर भूख नहीं लगती, क्योंकि उसका क्या होता है? इफेक्ट। और धीरे 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 जब टाइम निकलता है और दोपहर का टाइम आता है, तब तक वो लंच, वो ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म, नाश्ते का असर खत्म, अब फिर भूख लगने लगती है। फिर लंच कर लेते हो, फिर तुरंत भूख नहीं लगती, फिर रात को भूख लगती है, क्योंकि उसका इफेक्ट खत्म। तो जब इफेक्ट हो रहा है, हम क्या मान रहे हैं? अब हम 30 मिनट वाली बात नहीं मान रहे, याद रखना। अब हम इस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब हम ये इफेक्ट वाली बात कर रहे हैं कि जब तक इफेक्ट हो, टिल इफेक्ट लेफ्ट। किसकी बात कर रहे हैं? कोई भी घटना घटी, जब तक भी उस घटना का असर है, किए हुए काम का असर है आपके दिल पर, दिमाग पर, शरीर पर, आसपास में, जहां पर भी उसका असर है, तब तक आप बोलोगे आई हैव डन। क्या बोलोगे? बात क्लियर हुई? मतलब हम टिल 30 मिनट तक नहीं, 40 मिनट तक नहीं, अगर मान लो वो काम मैंने किया उसका इफेक्ट 10 मिनट्स ही है, तो भी मैं क्या बोलूंगा? 20 मिनट में वो बात कहां पहुंच गई? पास्ट में। 15 मिनट्स भी हो तो बात कहां पहुंच गई? पास्ट में, क्योंकि उसका इफेक्ट 10 मिनट तक ही है। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम है जिनका असर जिंदगी जिंदगी भर रहता है। इसलिए जब आप यहां पर आकर बोलते हो आई हैव कम, मुझे सुनाई नहीं दिया। आई हैव, अभी तक तो पुराने रूल के अकॉर्डिंग 30 मिनट तक बोल रहे थे, लेकिन जब आप यहां हो तो आप तो अभी भी हो ना। और जब आप अभी भी हो तो आपका क्या है? इफेक्ट है। और अब आप जब तक यहां हो तब तक आप किस सूचना को दोगे? आई हैव कम ही बोलोगे। इसलिए अगर आपके घर में आपके कोई अंकल आए हैं, आंट आई हैं, कोई चाचा आए हैं, कोई चाची आई हैं, भले वो 2 दिनों के आए हैं, भले वो 4 दिनों के आए हैं, तो आप कहते हो कि आजकल सर लेट इसलिए हो जाता हूं क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आए हैं। गेस्ट आए थे नहीं, आए हैं। गेस्ट आए हैं मीन्स क्या बोल रहे हो? आपने कहा दे। कौन है ये? गेस्ट हैं। हैव कम। क्या बोलोगे? भले आप एक वीक से, वो आपकी सप्ताह आपके घर में 1 वीक से ही हैं, तो भी आप क्या बोल रहे हो? सॉरी? नहीं, आप कोई, आपकी कोई इंदौर वाली बुआ आई हैं तो आपने कहा सर शी हैज कम। क्या बोला? तो क्या बताइए, ये वर्क फिनिश्ड है? क्या वर्क फिनिश्ड है? नहीं है।
क्या है ये? करेक्ट, क्या है ये? जल्दी से बताओ, क्या है ये? ये इफेक्ट लेफ्ट है कि जब आपने किसी काम को किया, उसका काम खत्म होने के बाद तो वर्क फिनिश ही है, लेकिन यही हम कब तक बोलते रहेंगे? जब तक कि उस काम का इफेक्ट बाकी होगा, जब तक उसका असर बाकी होगा। आप कोई आइसक्रीम खा लो, उसके बाद पानी पी लो, अगले दिन ना हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए। तो सर्दी जुकाम इफेक्ट आया कि नहीं आया? और जब तक उसका इफेक्ट है, तो उसके खाने के इफेक्ट, फिर इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए दवाई खाते हैं। अब देखो, दो बातें हैं। एक तो किसी चीज का इफेक्ट, मान लीजिए कि कोई घटना घटी, इस घटना का इफेक्ट 30 मिनट तक रहना चाहिए, मान लेते हैं रहना चाहिए। आपने चाय पी, मान लेते हैं आधे घंटे तक इसका टेस्ट आपकी टंग पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेस्ट टंग पे होना चाहिए। लेकिन आपने चाय पी, और पीने के बाद आपने यहां पे पान खा लिया, लौंग खा ली, इलायची खा ली, गुटखा खा लिया। अब बताओ, टी का टेस्ट होगा क्या 30 मिनट तक? होगा नहीं। लेकिन मान लीजिए कि आपने यहां कुछ नहीं खाया पिया, आपने तो टी पी और बस कुछ नहीं खाया पिया, तो एक टाइम आएगा कि टी का टेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन? आई वांट टू से दैट इफ यू परफॉर्म एनी एक्शन, तो उसका अपना एक टाइम लिमिट है, उसका असर अपने आप खत्म होगा ही होगा। लेकिन अगर उसके खत्म होने के पहले ही आपने कोई दूसरा काम कर दिया, तो उसका असर वैसे ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि सर्दी हुई, और सर्दी होते ही आपने 2 दिन में दवाइयां खाना शुरू कर दी, उसका असर खत्म होने लगे। लेकिन मान लीजिए सर्दी हुई और आप कुछ ना भी करो, तो कुछ समय के बाद आप देखोगे कि सर्दी धीरे धीरे करके अपने आप ही ठीक हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि उसका लेवल क्या है। ऐसा नहीं है कि अब आप इस बात को समझ जाओ कि सर इसका मतलब कोई बीमारी हुई तो फिर वो अगर दवाइयां नहीं खाएंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो बिल्कुल बेबी स्टेप पर, स्टेज पर है, और उससे भी कम है, कोई क्रॉनिकल डिसीज नहीं है, बहुत पुरानी डिसीज नहीं है, जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम की हम बात करें, तो हर बार 2-4 दिन में खुद भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर वो बिगड़ जाए, अगर वो बहुत ज्यादा उस स्टेज को क्रॉस कर दे, तो फिर वो अपना इफेक्ट जारी रखेगी और आपकी हेल्थ को बिल्कुल खराब करेगी। यस और नो? हम इसलिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो 2 छींक से ज्यादा छींके ही आ जाए, उसमें डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, चलो बीमारी का एग्जाम्पल छोड़ दो, यहां पर एक एग्जाम्पल हमने चाय पीने का लिया। तो चाय जैसी पी, उसका टेस्ट हमारी टंग पर है। अब हम चाय के बाद पान खा लेंगे, तो क्या चाय का टेस्ट होगा टंग के ऊपर? पान का होगा? एक बच्चा रो रहा है, वो उसको आइसक्रीम चाहिए, आपने आइसक्रीम ला के दे दी, तो उसका रोना बंद, तो रोने का असर खत्म हो गया। डू यू एग्री विद मी? तो कुल मिलाकर किसी भी काम को जब मैंने किया, करते ही मैं बोलता हूं आई हैव डन। क्या बोलता हूं? तो ये जो आई हैव डन बोलता हूं, ये दिखाता है वर्क फिनिश्ड। क्या दिखाता है? ये वर्क फिनिश्ड दिखाता है। लेकिन वर्क फिनिश्ड के साथ साथ ये और क्या दिखाता है? इफेक्ट लेफ्ट भी दिखाता है। क्या दिखाता है? कौन सा सेंटेंस? आई हैव डन। लेकिन बोला कब जा रहा है वो डिपेंड करता है। उससे इजीली समझ में आता है कि व्यक्ति वर्क फिनिश्ड की बात कर रहा है, ये इफेक्ट लेफ्ट की बात कर रहा है। मतलब आप अगर वहां से आकर बोलते हो आई हैव कम, हाँ, तो बात तो ठीक है, मैं समझ गया कि वर्क, लेकिन यहां आकर अभी भी बैठे हो, तो आप अभी भी क्या बोल रहे हो? तो क्या ये वर्क फिनिश्ड है? नहीं। तो फिर ये क्या है? क्या है ये? आई एम सॉरी, मतलब अब से हमें 30 मिनट्स नहीं देखने। गॉट इट? इसलिए कोई बात समझ जाते हो, समझने के बाद आप उसका इस्तेमाल करते हो, तो उसका इफेक्ट है। लेकिन मान लो समझने के बाद कुछ दिनों के बाद वो भूल गए, तो जब भूल गए तो मैंने कहा नो इफेक्ट लेफ्ट। क्या बोलते हैं? सॉरी। इसलिए हम फिर से रिवाइज करने लगते हैं, फिर से प्रैक्टिस करने लगते हैं। गॉट इट? तो आई हैव डन, यू हैव डन, पूछोगे तो पूछने का वही तरीका। ये वर्क फिनिश्ड की बात भी हो सकती है, इफेक्ट लेफ्ट की बात भी हो सकती है। हाँ साहब, मैंने कर लिया, आई हैव डन, आई हैव क्लिक्ड फोटो,
I have clicked photo. I have come. I have read newspaper. देखो रीड लिखा हुआ है यहाँ पर, रीड न्यूज़पेपर। रीड की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म रेड बनती है, स्पेलिंग सेम होती है। मेक की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मेड होती है, स्पेलिंग सेम होगी। मेक मेड मेड, एमएडी मेड, एमएडी मेड। ऐसी वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड होगी और थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड होगी। ड लगाने से सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो आपने कह दिया आई हैव वॉच्ड, यू हैव वॉच्ड। पूछा तो हैव यू। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। देखो लिखा हुआ है टेक टी। क्या लिखा हुआ है? सॉरी। और जब आपने ये टेक टी का एग्जांपल देखा तो आप यहाँ पर टेक टी के एग्जांपल में अपने लिए इंफॉर्मेशन लाते हो, कहते हो आई एम, ऊपर वाला बोलेंगे आई एम, करेक्ट। और जैसे ही चाय पी ली वैसे ही पूरा बोलो आई हैव, ठीक है। आई एम टेकिंग टी, आई हैव, करेक्ट बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है। तो साहब आपने चाय पी ली, अच्छी बात है। आई हैव टेकन टी। अब इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो। लुक एट दिस मैन, इमेज नंबर 3। आप इसको ध्यान से देखोगे, कैन यू सी, इज इट विजिबल? इज इट विजिबल नाउ? लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस पर्सन। ये तो हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि सॉरी ही इज, और इससे एक और बात क्लियर होती है, क्योंकि ही इज टेकिंग टी, क्योंकि प्रोग्रेस तो है। क्यों पी रहा है? क्योंकि ये काम, क्यों पी रहा है चाय? लाइक्स। अरे भाई वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी जिंदगी में होता है, इसलिए कर रहा है। ही लाइक्स की बात नहीं कर रहा मैं, जिंदगी में शामिल के लिए टेक्स की बात कर रहा हूं। ही टेक्स की, क्या बोल रहा हूं? ही इज टेकिंग टी बिकॉज ही, अगर मान लो मुझे नहीं पता तो आप मुझसे पूछ लोगे कि सर है, मुझसे पूछोगे ना, मुझसे मेरे लिए थोड़ी, उसके लिए, उसकी बात हो रही है। ही ही टेक्स टी, ये तो विचार है। क्या पूछोगे? हाँ, डज ही, करेक्ट। टेक या टेक्स? टेक्स, टेक, ठीक, करेक्ट। क्या बन गया? मैंने कहा ही टेक्स, लेकिन इस वाले बंदे का एक्सप्रेशन से देख के लग रहा है टी तो है यहां पर, बट उसके ही इज नॉट टेकिंग टी, क्योंकि दिमाग में विचार आ रहा है कि ही डज नॉट या डजंट टेक टी। क्लियर हो रही बात? पी नहीं रहा है वो। अब ये तो हमारे मन में विचार है, क्या हमें पता है कि वो पीता है कि नहीं पीता है? तो आप मुझसे पूछ लेना कि क्या बोलोगे? तो ऊपर वाले के मन में भी पूछा, इधर वाले में डज ही टेक टी, और इसके बारे में पूछा डज ही। मैंने कहा शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि ही डजंट, और कारण और बता दूं, ही डजंट टेक टी क्योंकि शायद हो सकता है उसके एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि ही डजंट लाइक। क्या बोल रहा हूं? देखो लाइक एक एहसास, लाइक एक एहसास, एक फीलिंग है जो पसंद की नहीं है। मुझे लग रहा है कि यार ये चाय पसंद नहीं करता। हो सकता है जब ये चाय पसंद नहीं करता इसलिए ही डजंट टेक टी, तो हो सकता है चाय नहीं पीता, इसका मतलब वो क्या पी सकता है? हो सकता है, हमें नहीं पता। पूछना चाहते हो तो पूछ लो। हाँ बोलो। करेक्ट, पूछ लो। डज ही टेक कॉफी? जूस के बारे में पूछो जरा। डज ही टेक जूस? भाई चाय नहीं पीता तो डज ही टेक कॉफी, डज ही टेक जूस? अरे चलो ये तो पीने की बात है, आप तो पसंद की बात पूछ लो, क्या उसको कॉफी, तो क्या बोलोगे? वेरी गुड, डज ही
लाइक कॉफी या जूस? मिल्क, बिल्कुल सही है। डज ही लाइक कॉफी? मैंने कहा ये बात मुझे तो, और मैंने एक बात बताई थी, ये चीज मुझे नहीं पता लेकिन जानने की इच्छा मैं भी रखता हूं, तो क्या बोलना है? आई वंडर। तो एक काम करते हैं, पूछते हैं उससे, उसके पास हम गए, हमने पूछा कि सर डू यू लाइक कॉफी? पीते हो? डू यू टेक? हम कॉफी के बारे में पूछ रहे हैं ना, क्या पूछ रहे हैं? डू यू टेक? वो कहता है यस आई टेक। तो मैंने कहा अभी आप कॉफी पियेंगे क्या? अब अभी की बात कर रहा हूं ना, क्या बोल रहा हूं? अभी की बात कर रहा हूं, अभी मतलब अभी, अभी तुरंत तो नहीं, एक पल के बाद तो पियोगे, है ना? लेकिन मैं लाऊंगा तो तभी तो पियोगे। तो मैं क्या करूं, उससे मैं ये पूछ लूं, विल यू, क्या बोलूंगा? सॉरी, विल यू टेक कॉफी? विल यू टेक कॉफी, क्या बोला? और इसी का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज बनता है जब आपके घर में कोई गेस्ट आए या आप किसी को कुछ ऑफर करके कुछ पूछना चाहो, तो एक बहुत ही प्यारा तरीका बनता है, आप उससे पूछ सकते हो। अब इस तरीके को फिर दिमाग में रखना है ना, इस तरीके को आप अपने माइंड में रखिएगा। आप उससे कहना, क्यों कहना बाद में बताऊंगा, फिलहाल उसको ऐसे बोल सकते हो कि वुड यू लाइक, क्या बोलोगे? टू टेक कॉफी, क्या बोलोगे? अगर चाय पूछना है तो टी। अब आपके घर में कोई गेस्ट आए, उससे आप क्या पूछ सकते हो? और लगा लेना चाहो तो और टी, क्या बोलोगे? वुड लगा हुआ है, नहीं। वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी? वुड यू लाइक टू टेक समथिंग हॉट और कोल्ड? विल को ही वुड बोला है हमने, विल का बेटर फॉर्म वुड है, तो सुनने में भी अच्छा लगता है। वुड कई बार एक पोलाइट रिक्वेस्ट में भी आ जाता है फ्यूचर के सेंस में, तो आप कह सकते हो वुड यू लाइक टू टेक टी? वुड यू लाइक टू टेक कॉफी? वुड यू लाइक टू टेक समथिंग हॉट और कोल्ड? नॉर्मल से शब्दों में तो मैंने कहा था विल यू टेक। भाई अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, तो रेस्टोरेंट में आके एक शेफ है या एक सॉरी वो वेटर है, वो आपसे आके पूछता है कि सर इफ यू डोंट लाइक टी, वुड यू लाइक टू टेक टी? वुड यू लाइक टू टेक कॉफी? वुड यू लाइक टू टेक जूस? यस, नो, अग्री, सॉरी। तो आप इस बात को अपने दिमाग में रखो कि जब भी आप किसी को कुछ ऑफर करो तो आप उससे पूछ लिया करो वुड यू लाइक टू एक्शन, आवर नहीं आई। एक्चुअली हमने ये लाइक के बाद टू क्यों लगाया? ये इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर दो एक्शन है, एक टेक एक्शन है, एक लाइक एक्शन है। दरअसल मैं आपको बता दूं, हमने फीलिंग के अभी वर्ड्स की बात की थी कि नहीं? इच्छा का एहसास क्या है? वांट। जरूरत का एहसास क्या है? नीड। पसंद का एहसास क्या है? लाइक। और उसके बाद में हमने क्या क्या सीधा आप चीज का नाम लगा देना, जैसे आप चीजों का नाम लगा सकते हो, पेन, हाँ, टी, कार, मनी, जॉब, हाउस, है ना, मोबाइल, यस नो। तो आई लगा के देख लो जरा क्या बनेगा। आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट टी, आई वॉन्ट अ कार, आई नीड मनी, आई नीड अ जॉब, आई नीड अ हाउस, आई लाइक मोबाइल, आई लाइक पेन, आई लाइक, यस नो। कंफर्म करना है तो कंफर्म करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मुझे लगाना है डू यू, और कंफर्म हो जाएगा। क्या बनेगा? डू यू वांट, पूछो, डू यू वांट अ
मान लो कि आपका फ्रेंड लिखने की कोशिश कर रहा है और उसका पेन नहीं चल रहा, आप उससे पूछ लेने का यू वांट अ, लेकिन एक्चुअली तो ये उसकी नीड है, तो आप उससे पूछना कि भाई उसे लिखना है ना, तो उसकी पेन जरूरत हुई, आपने पूछा डू यू नीड अ पेन, अगर उसको जरूरत होगी तो बोलेगा। और अगर मान लो आपने ये नहीं देखा, तो पेन वो चला रहा है और पेन नहीं काम कर रहा, तो वो खुद आपसे मांग लेगा, कहेगा कि कुछ मांगने के लिए हमने कुछ पहले सीखा था ना। वेरी गुड, कुड आई हैव योर पेन, और वो पेन निकालता है, कहता है हियर यू, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर हमारी ये बात हुई, लेकिन यहाँ पर क्या चीज देखने को मिल रही है, हमें यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो आप देख रहे हो ये सब नो एक्शन है, क्या है ये, और ये फीलिंग्स होते हुए भी ये एक्शन की तरह ट्रीट की जा रही है। तो लाइक फीलिंग तो है, बट फीलिंग के साथ साथ क्या है, ये एक्शन। नीड फीलिंग तो है, लेकिन फीलिंग के साथ साथ क्या है, ये ऐसे ही वांट भी फीलिंग होने के साथ साथ क्या है, कई बार ये फीलिंग्स हमें एक से ज्यादा काम करने के लिए पैदा हो जाती हैं, मतलब काम करने के लिए, ये तो वस्तुओं के लिए है, लेकिन कई बार ये फीलिंग हमें कुछ करने के लिए पैदा होती है। जैसे आपने कहा आई वॉन्ट अ पेन, ठीक बात है, आई वॉन्ट अ पेन, लेकिन पेन को क्या करना है, मैं आपको बता दूं ये पेन ऐसा पेन है जो भविष्य लिख देता है लोगों का, जो मैं लिख दूंगा ये हो जाएगा आपका, आपके बारे में, किसी के बारे में भी, इतना अच्छा पेन है ये। तो जैसे ही आपको इस पेन की खूबी पता चली, आपने कहा अरे वाह इट साउंड्स गुड, ऐसा पेन तो, अब जो भी डिपेंड कर, नीड तो कहाँ है, आपको इच्छा है तो आप कहते हो, तो पहली चीज तो आपको पसंद है, आपने कहा आई लाइक दिस पेन, इतनी खूबियों वाला पेन है तो आई आई लाइक दिस पेन, और इसको इच्छा हो गई पाने की, तो आपने कहा, लेकिन भाई मैंने कहा ये तो मेरा पेन है, आप दूसरा खरीद लो, तो आपने कहा हाँ सर मैं भी एक पेन खरीदने की इच्छा रखता हूं, मैं भी पेन खरीदना चाहता हूं, समझना मेरी बात, इच्छा की बात आप कर रहे हो, तो बना आई वॉन्ट, क्या बना, आवाज नहीं आ रही, क्या, अ पेन, आई वॉन्ट अ पेन, लेकिन अभी यहां तो पेन की इच्छा थी, अब आप यहां खरीदने की इच्छा बता रहे हो, वॉन्ट एक एक्शन है, ठीक बात, लेकिन आप खरीदना होता है बाय, क्या होता है, तो देखो एक एक्शन, और क्या खरीदना है, क्या खरीदना है, पेन, अ पेन, तो आप देखिए एक ये भी एक्शन है और एक ये भी एक्शन है, एक सेंटेंस में दो एक्शंस ऐसे नहीं आ सकते, तो बीच में हमें एक वर्ड लगाना पड़ता है जिसे हम कनेक्टिंग वर्ड कहते हैं, और वो होता है टू, क्या होता है, तो क्या बना, ये क्या है, कनेक्टिंग वर्ड, सॉरी ये छोटा सा कनेक्टिंग वर्ड हमने लगाया जिसने वांट और बाय को जोड़ दिया, तो बन गया आई वांट टू बाय अ पेन, फिर से बोलो, अगर आप इसको अपनी पसंद में बताना चाहते तो कहते, करेक्ट, आई लाइक टू बाय अ कार, हम चीजों को चेंज कर देते हैं, आई नीड टू अर्न मनी, आई नीड टू अर्न मनी, आई नीड टू बाय अ हाउस। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों के डिफरेंस को देखो, हमने ऊपर नीचे क्या किया है, यू सी द डिफरेंस इजीली, लुक एट दिस, एक टू यहां लगा है, वो टू इज अ कनेक्टिंग वर्ड, टू इज अ कनेक्टिंग वर्ड, टू इज अ कनेक्टिंग वर्ड, व्हाई दिस टू इज यूज्ड हियर, बिकॉज ये फीलिंग और हमने एक्शन को जोड़ा है, बट क्या है यहाँ एक्शन दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने टू नहीं लगाया, अंडरस्टूड, हाँ, इसीलिए यहां पर आपने लाइक के बाद में टू वर्ड का यूज किया है, क्योंकि वो टू कनेक्टिंग वर्ड है, होप अंडरस्टूड, हाँ, आई लाइक टू एक्शन, यू लाइक टू एक्शन, कंफर्म कर लो जरा, आप लोग सो क्यों जाते हो, आई एम बोला मैंने, यू आर बोला मैंने, इसलिए अवेयरनेस की जरूरत है,
गॉट इट है, आई हैव गॉट इट, बिल्कुल आवाज नहीं आई, ठीक है। आइए जरा मैं आपको एक्सरसाइज देखता हूं, माइंड ओपनिंग योर नोटबुक, माइंड ओपनिंग योर नोटबुक, माइंड लगाकर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, और आप चूंकि नोटबुक ओपन कर रहे हैं तो एक पल तो लगेगा, तो बोलोगे जस्ट अ, यस जस्ट अ मोमेंट, नहीं लेट मी ओपन, फिर आई एम, आई एम ओपनिंग, आई हैव ओपन्ड, 4 सेंटेंसेस बोलने की आपको यहां पर सिचुएशन मिली। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भाषा बोलने के लिए सिचुएशंस का फायदा उठाया करो। वंस अगेन आई टेल यू, माइंड ओपनिंग योर नोटबुक, ओके, तो प्लीज आइए, आकर अब हम कॉपी के टॉप पर, टॉप ऑफ द नोटबुक पर पुट टुडेज डेट, आज की डेट लिख दीजिए। हैव यू पुट टुडेज डेट, और कॉपी के टॉप पर एक बार आप लिखिए, आपको याद है कल हमने एक बात सीखी थी, कॉपी के टॉप पर लिख दीजिए, कम वॉट में, आई एम टू, आई एम टू स्पीक, कम वॉट में, आई एम टू स्पीक, कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, आई एम टू स्पीक इंग्लिश, आई एम टू स्पीक इन इंग्लिश, कम वॉट में, आई एम टू अर्न मनी, कम वॉट में, आई एम टू बाय अ हाउस, एम टू लगा हुआ है यहां पर, ठीक है। नाउ प्लीज राइट डाउन दी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आके लिखते हैं हम, लिखेंगे डू यू एक्शन, आंसर लिखिए, यस आई एक्शन, rather I like to action, I action rather I like to action, तो like to अभी समझ में आ रहा है, do you action, yes I action, फर्स्ट फॉर्म है ये, rather I like to action। आप दूसरे सेंटेंस को ना स्ट्रॉन्ग बताना चाह रहे हो, हिंदी में कुछ लोग कहते हैं बल्कि, आई एक्शन बल्कि, अब मेरे को मैं करता हूं बल्कि मुझे करना अच्छा लगता है, तो डू यू रीड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर, rather I like to read newspaper। आप लाइक नहीं लगाना चाहते, आपको लगता है कि मुझे यहाँ नीड लगाने की जरूरत है, आप नीड लगा दीजिए, आप नीड लगा दीजिए, देखो ऐसे नीड, आपको लगता है वांट लगाना है तो आप वांट लगा दीजिए, टू, तो डू यू एक्शन, आई एक्शन रेदर आई वांट टू एक्शन, डू यू एक्शन, आई एक्शन रेदर आई नीड टू एक्शन। बताया तो अभी मैंने, दूसरे सेंटेंस को आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बताना चाहते हो, हिंदी में इसको लोग बल्कि बोलते हैं, कहते हैं कि करता हूं बल्कि मुझे करना अच्छा लगता है, बल्कि मुझे पसंद है, बल्कि मुझे जरूरत है, तो डू यू ड्राइव कार, यस आई ड्राइव कार, रेदर आई लाइक टू ड्राइव कार, कह सकते हैं, बट अभी हम यहां पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके फाइन। आप ये भी कह सकते हो कि नो आई डोंट एक्शन, बट आई नीड टू एक्शन, करता तो नहीं हो बट मुझे है कि भाई आई नीड टू एक्शन। डू यू स्पीक इन इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश, रेदर आई बट आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, जरूरत नहीं लग रही वहां पर, हाँ, आई डोंट एक्शन, रेदर नहीं है यहां पर, बट आई नीड टू एक्शन, आई डोंट एक्शन बट आई लाइक टू एक्शन, करता तो नहीं हो बट पसंद है मुझे करना, तो फिर आप तमाम सवाल बनना शुरू हो जाएंगे, भाई क्यों नहीं करते हो सकता है कोई घर में मना करता हो इसलिए नहीं करते हो, वो काम ठीक नहीं है इसलिए नहीं करते हो, वो सारी बातें बात की है, आई डोंट एक्शन बट आई नीड टू एक्शन,
देखो यही बात अगर हम थर्ड पर्सन के लिए लेकर आए, सेकंड एक्सरसाइज बनाए, तो हम थर्ड पर्सन के लिए आते हैं। क्या बन जाएगा? डज ही एक्शन। आप यहां भी आंसर बता सकते हो थोड़ा सा। यस ही एक्शंस रेदर ही, वही बात है, टू एक्शन, है ना? तो यहां पर क्या लगाना है? यही फीलिंग लगानी है जो आप यहां पर लगा रहे हो। बट एक चीज याद रखनी है, व्हाट इज टू बी रिमेंबर्ड, यहां पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप लाइक लगाएंगे तो लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक्स। नीड का क्या हो जाएगा? नीड्स। वांट का क्या हो जाएगा? वांट्स। फिर बन जाएगा टू एक्शन, टू एक्शन। हाँ, तो ही लाइक्स टू एक्शन, ही नीड्स टू एक्शन, ही वांट्स टू एक्शन। तो मैंने कहा डज योर फादर गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आपने कहा यस ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, रादर ही लाइक्स टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। लाइक्स टू गो, लाइक्स टू एक्शन, ठीक है। ही लाइक्स टू एक्शन। आइए कुछ एक्शन वर्ड्स लिख लेते हैं हम लोग यहां पर। लेट्स राइट फ्यू एक्शन वर्ड्स। जैसे आप एक्शन वर्ड लिख लीजिए प्ले, वीडियो गेम, प्ले वीडियो गेम, वर्कआउट, स्टे फिट, स्टे फिट। तो कोई पूछ ले आपसे डू यू स्टे फिट? यस आई स्टे फिट, रेदर आई लाइक टू स्टे फिट। डू यू स्टे फिट? यस आई स्टे फिट, रेदर। Now, does your father stay fit? Yes, he stays fit. Rather, he likes to stay fit. तो you need to remember, हमने जो अर्लियर सीखा हुआ है उसमें एक्शन में ज लगना इज मस्ट, गलती नहीं करना वहां। अंडरस्टूड? हाँ, आए वर्कआउट को एक्सरसाइज करना वो अलग चीज है। स्टे फिट इज डिफरेंट, वर्कआउट इज डिफरेंट। वर्कआउट होता है एक्सरसाइज करना, ये देखो अलग है, डिफरेंट। दिस इज वन एक्शन, दिस इज टू एक्शन, दिस इज थ्री एक्शन। देखो ये वन, this is 1, this is 2 and this is 3. Now please quickly take your partner and start doing conversation fast. पार्टनर लीजिए, जल्दी से बात करना शुरू करिए प्लीज।